ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतशतुर उपनिषद के अंतिम छठे अध्याय में पांच चार तक श्लोक हम लोगों ने कल पढ़े थे और नया विषय हमने यही देखा था कि फिलोसोफर लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये तो ब्रह्म की महिमा ही है, उनका स्वभाव ही है और ये काल वाल सब उन्हीं के रूप होते हैं, ये अलग नहीं होता है कुछ भी। और अगर ये भगवान के लिए कर्म कर सका तो कोई सारा कुछ उसने भगवान को ही अगर अर्पण कर दिया तो फिर उसके कर्म का फल नहीं होता है और वो तत्वता अन्य यानी भगवान के साथ आइडेंटिफाई हो जाता है। इसके बात करें, इसी अर्थ को दृढ़ करते जाना है। अब आदि स संयोग निमित्त हेतु परस्त्रिकालाद अकलोपि दृष्टा तम विश्वरूपम भवभूतमीड्यम देवं स्वचित्तस्थम उपास्य पूर्वम। यहाँ नया अगर कुछ दिख रहा है तो पूर्वम उपास्य ने ज्ञान बोला, ध्यान बोला, प्रार्थना बोली से बोला था। तो ज्ञान फट से नहीं होता है, पहले उपासना करो। उपासना में मन का प्रेजेंस है, मन के द्वारा ही उपासना होती है। उपासना और कर्म में यह फर्क होता है कि कर्म स्थूल होता है, उपासना मन के मन हो जाती है। और उपासना से जब मन पूरा एकाग्र हो जाता है तब ज्ञान आसान हो जाता है। ये साधारणतः विशेष है। यहाँ पर यही एक नया आया है कि पूर्व पूर्व मैंने ज्ञान उत्पत्त होने पर उपासना नहीं होती, फिर ज्ञान की ही साधना चलती है। परंतु उसके होने के पहले उपासना करो। कर्म छोड़ने को बोला था पिछले मंत्र में, तो कर्म का तो फल नहीं होगा, परंतु उपासना कर लो। बाकी तो ईश्वर का वर्णन है, संयोग निमित्त हेतु आदि। ये पहले ही तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा शरीर के साथ जो संयोग हो रहा है अविद्या के कारण हो रहा है। शरीर के साथ जो संयोग हो रहा है वो भगवान की माया शक्ति है, इसलिए हमारा शरीर के साथ जो संबंध हो रहा है उसके भगवान ही हेतु हैं। ये तो भगवान की माया से हो रहा है। और भगवान कैसे हैं? परस्त्री कालक, यानी उनमें पास्ट प्रेजेंट वर्तमान नाम तो कुछ चीज ही नहीं है, एक ही है वो, अनचेंजिंग है, त्रिकालातीत है। अकलोपी दृष्टा, अकलो मने कोई पार्ट नहीं है, इन्फिनिट होने के कारण पार्टलेस है, ऐसा भी देखा गया है। षोडश कल पुरुष बोला उनको, एक सगुण के रूप में, सर्वव्यापी के रूप में, सब कुछ वही एक रूप में। पर जो देखते हैं जिन्होंने उनको जान लिया उन्होंने तो विदाउट पार्ट्स ही देखे उनको, इन्फिनिट होने के कारण। और वही विश्व रूप है और वही भवभूतम ईड्यम। भवभूतम, भव मैंने संसार, वही संसार हो गए हैं, वही अलग अलग रूपों में है, वही संसार हो गए हैं। वो ईड्य है, पूजनीय है, वो देव है। उनको अपने चित्त के अंदर ही उपासना करो। पहले पहले उनको अपने चित्त के अंदर ही, वो है स्वचित्त स्थम, तुम्हारे चित्त के अंदर ही बैठे हैं वो, उनकी उपासना करो। आचार्य कह रहे कि उक्त से अर्थ से दृढ़िम्ने उत्तरे मंत्र प्रस्तुयन्ते कथम नाम विषयान्ना ब्रह्म जानियोर इत्यतः। पिछले इसमें जो बताया था कर्म चित्त शुद्धि कारक करो, इसी का अर्थ को दृढ़ करने के लिए बात है कि कैसे जो विषयों में मत है ये लोग भी कैसे भगवान को जान लें, इसलिए यह बार बार प्रयास है। आदि रीति आदि कारणम सर्वस्व, आदि मने वो आदि सा, वही सबका कारण है,
वही सबके पहले है, कुछ भी नहीं था तब से वो है। शरीर संयोग निमित्ता नाम निमित्ता नाम अविद्या नाम के, अविद्या को प्लूरल कर दिया है। मैंने अविद्या को कर्म रूप में अगर देखा हमने, शरीर के साथ संबंध होने के बाद, शरीर के साथ संबंध होने का कारण है हमारे पूर्व कर्म। तो उसका वो पूर्व कर्म वगैरह सब उसी के स्वरूप में। उत्तम च एष एव एनं साधु कर्म कारयति, एष एव एनं असाधु कर्म कारयति च। उसी के उपनिषद में है कि भगवान ही हमसे अच्छे बुरे काम कराते इति। भगवान के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं है, नाटक है। परस्त्री काला अतीत अनागत वर्तमान, बीत चुका है, बाद में आएगा, अभी वर्तमान है, इनसे वो अतीत है। उक्तम च यस्मात् अर्वाक् संवत्सरो अवधि परिवर्तते तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिर आयुर्ह उपासते अमृतम। इसके नीचे समझे का एक फिगर याद है ज्ञान योग में, ब्रह्म देश काल निमित्त, नीचे जगत, इसलिए नीचे कह रहे हैं। यानी माया में जब हम देखते हैं तब ये साल आयन मास, ये जो परिवर्तन चक्र है, काल है, काल का परिवर्तन चल रहा है, ये तो स्वरूप के नीचे, स्वरूप में नहीं है। वो तो ज्योतिषाम ज्योति है, उनको जो आयुर्ह उपासते, वही मेरा जीवन है। आयु, मेरी जो आयु है, कितनी आयु जियोगे, भगवान जितना रखेंगे। तो इस तरह से आयु रूप में और अमृत रूप में उन्हीं की उपासना, ये गुरुधर ने उपनिषद से लिया है। इति तस्मात्, क्यों ऐसा करना है? यस्मात् अकलो असो न विद्यन्ते कला प्राणादि नाम अंत अस्य इति अकला। अकल माने प्राणादि कलाएं जो बताई थी वो रियल नहीं है इसमें। अपरिच्छिन्नम उत्पद्यते विनश्यति च, जो पार्ट्स होते हैं वो टूटता है, वही भूत वर्तमान काल में वही पड़ता है जिसमें पार्ट्स होते हैं, इसमें पार्ट्स नहीं है। अयम पुनराकलो निश्वर पंचा तस्मात् न कालत्रय परिच्छिन्न, इसलिए कालत्रय से कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें। सन उत्पद्यते विनश्यति च, न कालत्रय परिच्छिन्न सन उत्पद्यते विनश्यति च। जो उत्पन्न होना और नष्ट होना दुनिया का देखा था, इसका नहीं है ये, क्योंकि कालत्रय से कोई परिच्छिन्न नहीं है। तम विश्वानि रूपाणी ऐसे इति विश्व रूप, सारी दुनिया उसी के रूप है। भवति अस्माद् इति भव, भव माने इससे चीजें बनती हैं। भूतम अवितत स्वरूपम, भवभूत मने जैसे का वैसा है ये। भवभूत मन इससे चीजें बनती है, ये वैसे का वैसा है। ठीक है, कुछ भी अर्थ लगा लो। इड्यम देवम स्वचित्तस्थम उपास्य अयम अहम अस्मि इति समाधानं कृत्वा पूर्वम वाक्य अर्थ ज्ञानोदय। जब तक तत्वमसि का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, उसको भी आत्मरूप से उपासना, यही मेरी रियलिटी है, ऐसी उपासना। सब वृक्ष काला कृति भी परोन्यो यस्मात् प्रपंच परिवर्तते यम धर्मावहम पापनुदम भगेशम ज्ञात्वात्मस्थम अमृतम विश्वधाम। वो वृक्ष, वृक्ष काल आकृति भी परो अन्य,
मानी जो दुनिया है ये वृक्ष रूप है, इसमें काल का भी परिच्छेद है, बदलती रहती है इसलिए, और आकृति रूप है इसमें बहुत सारे। ऐसी ये दुनिया है, तो इससे पर है, इससे ऊपर है वो अन्य, उससे सारा प्रपंच निकला है और परिवर्तित होता रहता है। वही धर्मावहम, धर्म को हमारे पास ले आता है। पाप नुदम, पाप को खत्म करता है। भगेशम, भग माने षडैश्वर्य, भगेश्वर माने षडैश्वर्य संपन्न है, उसको खुद के अंदर ही जो जानता है आत्मस्थम, वो अमृत हो जाता है। और विश्वधाम, विश्व के आधारभूत परमात्मा को पा लेता है। पुनरपि तमेव दर्शयति, वही बार बार दिखाया जा रहा है। स वृक्ष इति, स वृक्ष, वृक्ष कार्य, वृक्ष का आकार, काला कार्य पर वृक्ष कालाकृति भी परा, ये वृक्ष काल और आकृति से पर वही करो। वृक्ष बता रहे, वृक्ष माने संसार। उत्तम च ऊर्ध्वमूल आवश्यक शुद्ध परत सनातन इति, कठोपनिषद में जो वृक्ष का वर्णन है संसार उससे, इति अन्य प्रपंच असं सृष्टि इत्यर्थ, जिसको इस माया खेल का जरा भी स्पर्श नहीं हो रहा है, ऐसा पर है। दो point। उस ईश्वर से ये प्रपंच निकलता है, वो धर्म लाने वाला है, वो पाप को भगाने वाला है। भगस्य ऐश्वर्यादे ईशम स्वामिनम ज्ञात्वा आत्मस्थम आत्मनि बुद्धौ स्थित, बुद्धि में बोलते हैं, हम समझ गए। ये जो मैं ज्ञान है, जो भाव है, हमारा हृदय है, उसके अंदर ही तो रहते हैं। अमृतम अमरण धर्माणम विश्वधाम, विश्व से आधारभूतम यद, वो विश्वधाम माने विश्व का धाम है, विश्व का आधार है, वहां तक हम पहुंच जाते हैं। स तत्व तो अन्य इति सर्वत्र संबद्ध थे, पीछे इसमें जो आया है, कहाँ पर, और पीछे जाओ और पूछे जाओ, जोड़ लो फिर। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, तम देवतानां परमं च दैवतम्, पतिं पतीनां परमं परस्तात्, विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्। अब बीच बीच में विद्वान का अनुभव बताना होता है, इसलिए बीच बीच में विदाम, हमने जान लिया, ऐसे एक्सप्रेशन वाले मंत्र आ जाते, ऐसा करो, तो ऐसा किसी ने किया है, जान लिया है उसने। वो ईश्वरों का परम महेश्वर है, देवताओं का परम दैवत है, सब पतियों का पति है, जितनी चीजें बियॉन्ड है उनका भी बियॉन्ड है। ऐसे देव जो भुवन का ईश्वर है, ईड है, उसको हमने जान लिया है। इदानीं विद्वद अनुभव दर्शेत, उत्तम अर्थम दृढ़ीकरोति, विद्वान का अनुभव दिखा करके जो पक्का किया जा रहा है, ऐसे होता है। तुम ईश्वराणाम इति, तम ईश्वराणाम वैवस्वतम, ईश्वराणाम माने जो भी रूलर्स हैं, वैवस्वतयम आदि नाम परमम महेश्वर, तर देवानाम इंद्रादीनाम परम च दैवतम। अच्छा, ईश्वराला की आहे, देवताला की आहे। ईश्वर माने शासक, लोकपाल,
और देवताओं ने देवता। पति पति नाम, पति यहाँ पर प्रजापति मान लो, प्रजापतियों का पति है, प्रजापतियों से परे है, अक्षर से ही जब परे है तो परा प्रजापतियों से तो परे ही। उस देव को द्योतनात्मकम भुवनानाम ईशम भुवनेशम ईटम स्तुत्यम विधाम, हमने जान लिया। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समाश्च अभेदिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उसका न कोई कार्य है न उसमें कोई करण है इंद्रिय, उसके समान कोई नहीं है, उसके अधिक तो सवाल ही नहीं आता। उसकी शक्तियां किंतु विविध होती है। स्वाभाविक शक्ति है उसके ज्ञान बल और क्रिया, ये ईश्वर का रूप है। प्रथम हम महेश्वर तुम क्या, पिछले में बोलते ईश्वरों का भी ईश्वर है, वो कैसे? न तस्य न तस्य कार्यम शरीरम करणम चक्षुरादि विद्यते। उसका कार्य भी नहीं, कारण करण भी नहीं है, इसका मतलब उसको कोई शरीर नहीं है, उसके कोई इंद्रिय नहीं है, सब जानता है। हमारे जैसा विषय विषय भाव से नहीं जानता। न तत्समस्य अभी अधिकश्च दृश्यते श्रूयते वा, कहीं देखा सुना ही नहीं कि इसके बराबर कोई होता है। साच स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, ज्ञान क्रिया बल क्रिया च, ज्ञान क्रिया सर्व विषय ज्ञान प्रवृत्ति, बल क्रिया स्वसन्निधि मात्रेण सर्व वशीकृत्य नियमन। ज्ञान है उसमें और बल है, वो पोटेंशियल है, सब कुछ कर सकता है। और क्रिया एक्चुअली करता भी हुई, सगुण ब्रह्म के ये विशेषण लगाए जाते हैं ज्ञान बल क्रिया। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिंगम स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपा। इस दुनिया में इसका कोई पति नहीं है, उसका कोई ईशिता नहीं है ईश्वर, उसका कोई चिन्ह भी नहीं है, वही सबका कारण है। करणाधिपाधिपो, कर्ण मने इंद्रिय, इनके स्वामी लोग जो हैं, इनको जो कंट्रोल करते उनका भी वो पति है। इसका कोई जनिता नहीं है और इसका कोई अधिक नायक भी नहीं है। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके अतएव न च शेषिता नियंता नैव च तस्य लिंगम चिन्हम धूमस्थानीयम यनानुमीयत स कारणं सर्वस्य कारणं कर्णदीपादिपा परमेश्वरा यस्मदेवं तस्मान्न तस्य कश्चित् जनिता जनयिता न चातिपा। इसलिए उसका कोई जनयिता नहीं हो सकता है, कोई उसका मुखिया भी नहीं हो सकता है। यस तंतु नाभ इव तंतु भी प्रधान जयी स्वभावतो देव एका समावृणोत् सनो दद्यात् ब्रह्म पेयम। तंतु नाभ मने मकड़ी, मकड़ी जैसी तंतु निकालती है, इसी तरह से प्रभात प्रधान, प्रधान माने प्रकृति, प्रकृति के गुण जो है वो स्वभाव से वो खुद ही देव ही निकाल निकाल करके समावरण अपने को ढक लेता है।
सनो दद्यात् ब्रह्माप्य, वो हमें ब्रह्म से एक ही एकभूत होने के लिए मदद करे, कृपा करे हमारे, वही हमारे ऊपर कृपा करे, हमको ब्रह्म से ऐक्य का अनुभव करा दे। इदानीं मंत्रदिग अभिप्रेत अर्थम प्रार्थयते, इस बार जो मंत्र दृष्टाओं का अभिप्रेत है भगवान, उसकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया जाए। यह तंतु नाभि थी, यथा उर्ण नाभि आत्म प्रत्यय प्रभव तंतु भी, अपने प्रभाव से निकाला हुआ जो तंतु आत्मानम एव समावृणोति, उसी से वो कुछ जकड़ जाता है। तथा प्रधान ये अव्यक्त प्रभवेर नाम रूप कर्मवीर मानतु स्थानीय है। प्रधान जो रूप इकट्ठे खड़े कर रहा है उसे वो अवृत जैसा लग रहा है। स्वम आत्मानम आवृणोत संच्छादितवान नो मध्यम ब्रह्मण्य अपि अयम ब्रह्माप्य यम एक ही भावम ददातु इत्यर्थ। वही हमें संरक्षण करे, वही हमें कृपा करे, वही हमको ब्रह्मात्मा की दिखा दे, ऐसी प्रार्थना है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वो एक ही है, देह सब में छिपा हुआ है, जैसे सर्वव्यापी है, सभी भूतों का अंतरात्मा है, हम जो कर्म करते हैं उनका अध्यक्ष है, सर्वभूतों का आश्रय हुआ है, साक्षी है, चेता है, केवल है, निर्गुण है। मैंने उसके ध्यान के लिए अलग अलग उसके कैरेक्टरिस्टिक बताए थे। चल पुनरपि तमेव करतल न्यस्त अमलकवत् साक्षात दर्शयन तद विज्ञानादे च परम पुरुषार्थ प्राप्तिर्ना नेता इति दर्शयति मंत्रद्वय। लोग दो मंत्र ऐसे आएंगे कि हाथ का आंवला ऐसा स्पष्ट रूप में उसको बता देंगे, और उसको जानने से पुनरुत्पत्ति नहीं होती, ये भी बता देंगे। एको देव इति, एको अद्वितीय देवो देवता स्वभाव कॉन्शियसनेस एक ही होती है, सर्वभूतेषु गुड़ा सर्व प्राणीषु संवृता, ढक जाती है वो। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा स्वरूप भूत इत्यर्थ, आत्मा होने स्वरूप, सभी भूतों का वही स्वरूप है। कर्माध्यक्ष सर्व प्राणीकृत विचित्र कर्माधिष्ठान अधिष्ठाता, कर्म जितने उसी के ऊपर अधिष्ठित है, आधार है सबका। सर्वभूतादिवासा सर्व प्राणीषु वसति इत्यर्थ, सर्वेषां भूतानां साक्षी सर्वदृष्टा, ये बोला हुआ है। साक्षात दृष्टि संज्ञाया पतंजलि उत्तर से कोई चीज बोला गया, इति स्मरण चेत चितयिता। सरल सरल अर्थ है, रिपीटेड अर्थ है। सभी कर्मों का अध्यक्ष है, सभी का भूत का अंतरात्मा है, सभी का आदिवास है, साक्षी चेता है, स्वरूप में केवल निर्गुण। जितने प्राणी लोग कर्म कर रहे हैं वो सब कर्मों का अधिष्ठाता वही है, सर्वभूतों के में रहता भी वही है, सर्वेश भूतानां साक्षी दृष्टा भी वही है। पतंजलि से कोटेशन लाए हैं। चेता चेतयिता केवलो निरुपाधिका निर्गुण सत्वाधिगुण रहित। एको वशी निष्क्रियाणां बहुनां
एकम बीजम बहुदाय करोति तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। तो एक ही सबका कंट्रोलर है, बाकी सब निष्क्रिय है। यानी बाकी सब में जो कृति दिखती है वो अपरेंट है। एक चीज को वो बहु बना देता है, किंतु है तुम्हारे भीतर ही। उसको जो अनुपश्यंती माने शास्त्र गुरु के वचन से जो देख लेता है, किसी का ठीक सुख होता है और किसी को नहीं। ब्रह्म ज्ञान से परम सुख की प्राप्ति। एको वशी इति एको वशी स्वतंत्रो निष्क्रियणाम बहुनाम जीवनाम। निष्क्रिय माने हमारा स्वरूप जीव का, वो हमारा कंट्रोलर। सर्वाही क्रिया नात्मनि समयता किंतु देहेंद्रियादिषु। पार्ट नहीं है, पर सभी भगवान पूरा कोई अवतार नहीं बन गए, बाकी हम लोगों के रूप में भी भगवान रहे। आत्मा तो निष्क्रिय निर्गुण सत्वादि गुण रहता आत्मा तो ऐसा है। कूटस्था सन न आत्मधर्मानाम आत्मनि अध्यस्य अभिमन्यते कर्ता भक्ता सुखी दुखी कृष स्थूलो मनुष्य विद्या के कारण सोचता रहता है। उत्तम च प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माशि सर्वेशा अहंकार विमूढ़ात्मा करता है। प्रकृति में गुणों का खेल चल रहा है, वह अहंकार अपने को गलत ज्ञान से समझता है। तत्व महाबाहो गुण कर्म विभाग गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मतवान सज्जन। जो तत्वदर्शी वो तो देखता है गुणों के साथ कार्य कर रहा है, मैं नहीं हूं उसमें। प्रकृति और गुण समगुणा सज्जनते गुण कर्म। उससे गुणों से ही मोहित हो जाते हैं, उनमें आसक्त हो जाते हैं। एकम बीजम बीज स्थानीय भूत सूक्ष्म भूता यह करोति तम आत्मस्थं बुद्धौ स्थितम ये अनुपश्यन्ति साक्षात जानाति धीरा बुद्धिमान तेषाम आत्म तेषाम आत्मविदाम सुखम शाश्वती। नहीं तेरे उपासना जैसे दूसरे की उपासना से नहीं होगा, उसी की उपासना से सुख हो जाता है हमेशा। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। इस मंत्र की विशेषता क्या है बता। सांप जो है अपनी एक ग्रह में, हम सब लोग अनित्य। अच्छा, ये अनित्य भी नहीं है, वो अवग्रह नहीं है, तो इसको जैसा है वैसा पाठ अगर मानो तो फिर बाकी से फर्क है। नित्य अनित्य न मत है। ऐसा इसका अर्थ होगा नित्य प्रतीत होने वाली चीजों में नित्य हुई है। कॉन्शियसनेस प्रतीत होने वाली चीजों में कॉन्शियसनेस हुई है। जड़ का क्या उदाहरण लेंगे, जो एक ही होकर के अनेक कारणों से अनेक रूप धारण कर लेता है। कुछ कारण आपने बोला कि नित्य प्रतीत होने वाला नित्य है। नित्य हाँ प्रतीत होने वाला इसका अंदर नित्य है। हाँ हाँ, नित्य प्रतीत होती है चीजें, पर वो नित्य है। यानी दूसरा पाठ होता है नित्य अनित्य नाम, अनित्य में वो नित्य है। और यहाँ पर सारी दुनिया को नित्य नहीं बोल रहे ना,
और नित्य प्रतीत हो रही है, ऐसा अर्थ हो रहा है। वो नित्य है, बाकी चीजें नित्य प्रतीत होती है। माया के कारण दुनिया नित्य नहीं है, दुनिया नित्य हमको प्रतीत होती है। वो वो नित्य है। अब चेतना चेतना नाम, चेतना अचेतना नाम नहीं होता कहीं पर, क्योंकि अचेतन हमको लगता ही नहीं, सब चेतन है, पर चेतन वो है एक्चुअली। और अकेला ही बहु नाम का कामान्वित होती, जिसका जो कर्म जिसकी इच्छा उसके अनुसार फल वही देता है, वही सबका कारण है। अब यहाँ शब्द मेन पकड़ना है, सांख्य योगादि गम्यम। सांख्य योगादि गम्य मैंने सांख्य फिलोसफी योग फिलोसफी नहीं लेना बिल्कुल, उसको ले लेते हैं लोग। सांख्य माने सम्यक ख्याति, राइट नॉलेज, और योगा तत्प्राप्ति उपाय, इससे वो जाना जाता है। सही ज्ञान उसका बोल दो, और सही ज्ञान को पकड़ करके हमको ध्यान करना है, ऐसे वो पाया जाता है। उसका पाने का उपाय सांख्य योग माने सांख्य फिलोसफी योग फिलोसफी नहीं, सम्यक ज्ञान और उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने का उपाय, इनके द्वारा ही वो जाना जाता है अधिगम। और उसको जानते हैं तो सभी पांचों से मुक्त हो जाते हैं। वही आइडिया, रिपीट रिपीट रिपीट। नित्य इति किंच नित्य इति, नित्यो नित्यानां जीवानां मध्ये, हमको अपना नित्य लग रहा है तो नित्यम त्वेन तेषाम अपि नित्यत्वम इति अभिप्राय। हम नित्य प्रतीत होते हैं, हमारे नित्यत्व उसके कारण प्रतीत हो रहे हैं। अथवा दूसरा, पृथ्वी प्रवाह रूपण नित्य कहते हैं नाम ना, पृथ्वी इत्यादि को, वो एक्चुअल नित्य है। तथा चेतना चेतना नाम परमात्मा नाम मध्य, यानी जानने की कोशिश जो कर रहा है साधक, वो उसका चेतन उसी का चेतन। एको बहुनाम जीवानाम यो विदधाति प्रयच्छति कामान काम निमित्तान बहु सर्वस्य सांख्य योगादि गम्यम ज्ञात्वा, इन भाष्य नहीं किया है, देवम ज्योतिर्मयम मुच्यते सर्वपाशी विद्या, विद्यार्थी समाज, उसका अर्थ ही नहीं किया सांख्य योगादि गम्य का। फिर एविडेंट अर्थ यही है, रियल नॉलेज और ध्यान इत्यादि जिससे वो अनुभव में आए, वो के द्वारा वो जाना जाता है। मुश्किल नहीं। अच्छा, 9 मंत्र पढ़े हमने, और 10 मंत्र हो रहे हैं, 2 दिन ले लो। कल करेंगे, परसों छुट्टी रहेगी ना शिवरात्रि को, तो शिवरात्रि के नेक्स्ट डे। अच्छा, शिवरात्रि से तीर्थ पूजा तक पूरी छुट्टी रहेगी कि कृष्ण महाराज कैसे करेंगे? जरूरत है छुट्टियों की ना, अलग अलग छुट्टी शिवरात्रि की? और देखो ऐसा करेंगे, बीच में कोई एक आधा क्लास कर लेंगे, हाँ 12 का, इतना तक जाएगा नहीं। मैंने कह रहा हूँ श्वेता शतर खत्म में नया शुरू तेरी पूजा की बात करें। हाँ हाँ, श्वेता शतर जब तक खत्म होता है तब तक कर लेंगे एक आधा क्लास, एक दो जो भी जरूरत है। ऐसे तो पढ़ने पर है हमारे पर, 2 क्लास है, क्योंकि बाद बाद में इंटरेस्टिंग चीज है, जरा 2 4 इम्पोर्टेंट चीजें भी है अंत में। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।